वॉर होगी क्या यहाँ से? इंडियन आर्मी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है? तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसके ऊपर क्या जवाब देंगे आप सिविलियंस को? वॉर शुरू हो चुकी है, वॉर चल रही है। आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर के बहुत सारे पहलू हैं और इस पहलुओं को मैंने जिक्र किया। हाइब्रिड वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव, टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर, जो दूसरे इकदाम जो आपके मेजर्स हैं, जैसे आपने इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट किया, ये कितना बड़ा कितनी बड़ी घटना है, इसको समझना पड़ेगा। लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे साहब आपने कुछ ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिए, आपने कुछ यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए, ये आपका रिस्पॉन्स रहा, आपने पानी बंद करने की धमकी दी, आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, आप ये कैसे कर देंगे? टोंटी थोड़ी जो बंद कर दोगे। हाँ, कोई ऐसे थोड़ी है, ये सब हमें बेवकूफ बनाने की बातें हैं, हमें कुछ चाहिए, मुंह तोड़ जवाब चाहिए, कुछ ये चाहिए, कुछ वो चाहिए, इस तरीके के लोग बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ये जो कार्रवाई करी है हमने पानी बंद करने की, जो उस ट्रीटी को रद्द करने की, ये इतनी बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना है कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर इतना गंभीर पड़ेगा कि जैसे ही हमने उसको साइडलाइन किया, अबेंस में रखा, उसको नल एंड वॉइड कर दिया, या उसको उस पे उसको ठंडे बस्ते में रख दिया, पाकिस्तानी उसको एक्ट ऑफ वॉर कहने लग गए। बौखलाहट हो गई है, घबराहट हो गई है। जब पाकिस्तानी लीडर्स ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शारग है, जगलर वेन है, तो वो कश्मीरियों के प्यार में नहीं बोल रहे, उनको कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपको इस अटैक से पता लग गया ना कि अगर कश्मीरियों से प्यार होता तो वो उनकी रोजी रोटी पर क्यों लात मारते? रोजी रोटी पे तो कश्मीरियों से प्यार नहीं है, उसको जगलर वेन, शारग से प्यार है या उसकी मजबूरी है। 1947-48 में उसने हमला कबायलियों का इसलिए किया कि वो चाहता था कि ये जो पूरा झेलम और इंडस का जो भारत को पकड़ मिल जाएगी, जिससे कि वो उसको दबा पाएगा, वो अपने हिस्से में लेना चाहता था, उसको कब्जे में लेना चाहता था। और जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई तब भारत एक कमजोर मुल्क था। लेट्स अंडरस्टैंड दैट इंडिया वाज अ वीक कंट्री। इंडिया की इकोनॉमी कमजोर थी, इंडिया की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी। 60s में ये हुआ, 62 में हम जंग हारे, 65 में कमजोर होने के बावजूद भी हम जंग जीत गए, लेकिन उस तरीके से निर्णायक तौर पर नहीं जीत पाए। और जीतने के बावजूद भी जितनी जगहें हमने कैप्चर करी थी स्ट्रेटेजिक, वो हमको छोड़नी पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री को दिल का दौरा पड़ गया, क्योंकि उसको ये था कि मैं भारत ताशकंद से जाऊंगा, देश को कैसे अपनी शक्ल दिखाऊंगा। वो इंसान की जान चली गई इस चक्कर में। भारत कमजोर मुल्क था, पाकिस्तान की जीडीपी हमसे ज्यादा स्ट्रांग थी। मेरा यह मानना है कि उसने अपने फायदे में ये इंडस वाटर ट्रीटी करवाई, उसका पूरा फायदा हुआ। इतना फायदा हुआ कि 65 की जंग, 71 की जंग, 1999 की जंग, 30 साल का परोक्ष युद्ध, प्रॉक्सी वॉर, वो मजे से उसने खुल के खेला, खुल के खेला। हमारा सब्र का और पानी का बांध नहीं टूटा। ये इस पहलगाम की घटना के बाद ये सब्र का बांध टूटा और पानी का बांध भी टूट गया। इट इज ऑफ दैट लेवल। पाकिस्तान घबरा गया है। अगर आप आगे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उसको पसीना क्यों आ रहा है, ये समझाने की मैं प्रयास करूंगा, इफ यू सो परमिट मी।